हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार यदि हम भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान की शरण लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सभी को एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा को प्राप्त करना होता है। बट यस, हमने समय समय पर हमारे समाज में ये देखा है कि बहुत से ऐसे गुरु आए जिन्होंने समाज के लोगों की भावनाओं को अलग अलग प्रकार से पाखंड करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और आज भी हम समाज में देख रहे हैं कि ऐसे भी बहुत से गुरु हैं। तो अगेन इस वीडियो में हम एक कंट्रोवर्शियल विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी से विशेष निवेदन करता हूं, कृपया करके आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को देखने के पश्चात ही किसी निर्णय, किसी तथ्य पर पहुँचें। तो हम बात कर रहे हैं गुरु जी की, जो एट प्रेजेंट हमारे समाज में फिजिकल रूप में नहीं है, बट यस उनकी बहुत सी पिक्चरें हमें जगह जगह दुकानों पर, जगह जगह घरों में लोगों के देखने को मिल जाती हैं। केवल गुरु जी की बहुत बड़ी पिक्चर होती है। सो हम अगर उनकी बात कर रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या वो गुरु सही हैं या गलत हैं, उसका प्रमाण, उसका आधार क्या होना चाहिए। सबसे पहला, हम सभी जानते हैं कि जो उनके अनुयायी हैं या जो उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये मानते हैं कि गुरुजी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। तो इसीलिए उनका एक मंत्र बहुत प्रचलित है जिसमें वो कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं कि वो जो गुरुजी हैं वो शिव जी के अवतार हैं। तो ये शास्त्रों के ऊपर प्रमाणित नहीं है, ये लोगों की एक मन गढ़ंत भावनाओं के ऊपर आधारित है, जिसको आज के समाज में बहुत तेज़ी से प्रज्वलित किया जा रहा है। तो यदि हम भगवान किसी को घोषित कर रहे हैं, तो भगवान को घोषित करने से पहले उसके लिए कोई ना कोई शास्त्रों का प्रमाण अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो केवल ढोंग है, दिखावा है, छलावा है। तो वो शिव जी के अवतार नहीं हो सकते, वो एक महान पुरुष हो सकते हैं जिसमें उन्होंने शायद संसार के लोगों के लिए कुछ कल्याण का कार्य अवश्य किया हो। दूसरा पॉइंट, वो जो गुरुजी हैं, गुरुजी एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो गुरु शब्द भी है, गुरु शब्द का अर्थ है भारी, ये जो गुरु का कॉन्सेप्ट है शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, गुरु का कर्तव्य है कि गुरु हम सभी को भगवान से मिलवाता है। तो गुरु एक माध्यम है जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुँचते हैं। दूसरे शब्दों में, गुरु कभी भी भगवान नहीं हो सकता। एंड गुरु का लक्ष्य है कि अल्टीमेटली हमें बताए कि भगवान कौन है। तो जिन गुरु जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज़ के बारे में संसार के लोगों को नहीं बताया कि एग्जैक्टली भगवान कौन है और उन भगवान के साथ हम संबंध अपना कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कभी ये भी नहीं बताया कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस संसार के लोगों को भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान कर सकूं। तो प्रैक्टिकली गुरु हैं पिक्चर में, बट भगवान पिक्चर में नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, जहाँ तक उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे, जो गुरु जी की आज के समय में वेबसाइट्स चलती हैं, उस पर लिखा हुआ है कि गुरु जी जब इस संसार में थे तो वो कभी प्रवचन नहीं करते थे। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आ रहा है परिप्रश्नेन सेवया। तो उनके यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि आप गुरु जी की संगत में जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, तो आपको अपने आप गुरु के दर्शन करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, आपको गुरु के प्रवचन सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है या गुरु को प्रवचन देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत फनी है, हैरानी का विषय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो बहुत क्लियरली बताया गया है कि हमें गुरु से श्रवण करना होगा, सुनना होगा, हमें गुरु से प्रश्न भी करने होंगे। इसलिए गीता में कहा कृष्ण ने परिप्रश्नेन सेवया। तो यदि आप प्रश्न नहीं कर रहे, यदि आप नहीं सुन रहे, आपको डायरेक्टली आपके हृदय में ज्ञान रिवील हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, ये तो केवल दिखावा है, ढोंग है। क्योंकि हम सब की एक प्रवृत्ति है, हम सब अपने अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो यदि आपके गुरु ने आपको कुछ नहीं बताया, तो आप अपने मन से कुछ भी सोच लेंगे, और जो आप मन से सोचेंगे वो शायद बिल्कुल भी ठीक ना हो, तो आप फंस जाएंगे।
सो ये हो गया तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जो भी गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे शास्त्रों के अनुसार प्रवचन का कोई सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे कोई केवल जाते हैं, वहाँ पे संगत में बैठते हैं लोग, वहाँ पे शायद कुछ भजन कीर्तन होते होंगे, शायद वो प्रसाद लेते होंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पर जनरली जो भी भंडारे वगैरह या प्रसाद का वितरण किया जाता है, उस प्रसाद के वितरण में वहाँ पर चाय को बांटा जाता है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि चाय जो है जिसको हम सभी लोग पी रहे हैं आज के समाज में, वो चाय तो प्रैक्टिकली नशा है। आप जो चीज़ नशा है उस नशे को सबसे पहले तो आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते। भगवान को आपने कहा कि भाई मैंने पहले भगवान को नशा कराया और फिर भगवान को नशा कराने के बाद उस नशे को मैंने प्रसाद बना दिया और उस प्रसाद को मैंने लेना शुरू कर दिया। तो हम नशा ना तो भगवान को भोग लगा सकते, ना उस नशे को हम ले सकते। तो ये जो चाय प्रसाद मिल रहा है, चाय के नाम पर जो भंडारा हो रहा है उनके संगतों में, वो तो शास्त्रों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चाय का वितरण होना धार्मिक क्रियाओं में, ये बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चौथी। 2 पॉइंट्स और हैं जो बहुत सोचने का विषय है कि वहाँ पर जनरली जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी की पिक्चर लगी हुई है, वो पिक्चर से खुशबू आ रही है, कभी गुरुजी के मुँह से में भी शहद टपक रहा है या आंसू आ रहे हैं। वो इस प्रकार से विचार करते हैं और इस प्रकार से लोगों के बीच में भी एक गलत संदेश पहुंचाया जाता है कि गुरुजी के पिक्चर के पास से खुशबू आ रही है फूलों की, जबकि फूल वहाँ पे नहीं है, या शहद टपक रहा है, आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें लोग करते हैं। और लोग उसको अंधविश्वास लोगों ने उसका बना दिया है और लोग भी धीरे धीरे उस चीज़ को, गलत चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं। लोग प्रभावित हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी को इस चीज़ के ऊपर विचार करना होगा। बट लास्ट पॉइंट, गुरुजी की वेबसाइट जो है जिसको थ्रू उनका प्रचार हो रहा है, वहाँ पे लिखा जा रहा है कि गुरुजी लोगों के दुखों को निवारण करते थे। लोगों की लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पारिवारिक रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुजी के दर्शन करो, गुरुजी के सानिध्य में जाओ, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके कष्ट बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी बड़ा हैरानी का विषय है, क्योंकि गुरु के जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल वो लोगों की परेशानियों को, लोगों के कष्टों को मिटाए। गुरु के जीवन का लक्ष्य है कि लोगों को वो भगवान से मिलवाए। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। तो यस, भगवान से जब हम मिलेंगे तो हमारे जीवन से नेचुरली कष्ट खत्म हो जाएंगे, हमारे जीवन की परेशानियाँ, समस्याएं अवश्य खत्म हो जाएंगी। बट यस, लक्ष्य भगवान से मिलना है। लक्ष्य ये नहीं है कि हम कष्टों को नष्ट करें। तो ये एक गुरु जी की शिक्षाओं में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और इन तथ्यों के आधार पे ये बहुत दुख का विषय है कि आज समाज में हमारी जो श्रद्धा है, ये जो गलत धर्म का प्रचार लोग कर रहे हैं, गलत धर्म का प्रचार करके लोग हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे सनातन धर्म में धीरे धीरे अंधविश्वास फैल रहा है। तो हम सभी को इस भेड़ चाल से बचना चाहिए। हमें तथ्य एवं प्रमाण के ऊपर विचार करके फिर हमें किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, किसी के बारे में गलत कह रहा हूँ। मेरा लक्ष्य केवल ये है कि आप लोग सत्य के ऊपर विचार करें, सत्य को समझने की कोशिश करें एंड उसी सत्य को अपने जीवन से जोड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम सभी को भगवान से मिलना है। और भगवान कौन है, इसका वर्णन स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में किया गया है। और गुरु का क्या कर्तव्य है, इसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से किया गया है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है और हम गुरु के पीछे ज़बरदस्ती पागल नहीं हो सकते। हम एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके दीवाने हो रहे हैं। हमें उनके पीछे दीवाना पागल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।